हर हर महादेव। दोस्तों, शनि शनि शनि, हर तरफ शनि का ऐसा माहौल बना हुआ है, शनि का खौफ है। लोगों के जहन में ये बैठा हुआ है कि अब ये पंचग्रही योग क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या असर होगा और सार्वभौमिक जीवन में इसका क्या असर दिखने को मिलने वाला है। तो ये जो पंचग्रही योग बन रहा है, पिशाच योग बन रहा है, राहु शनि की युति हो रही है, ग्रहण योग भी बन रहा है, एक साथ इतने सारे योग बन रहे हैं। ऐसे कोविड के टाइम पे भी बने थे। और जो गुरु अतिचारी होने जा रहे हैं, तो क्या कुछ देश दुनिया में होने वाला है, ये तो आप लोगों को सुनने को देखने को हर जगह मिल रहा है। लेकिन हम इससे कैसे बच सकते हैं, कैसे हम अपनी रेमेडी करके, कैसे हम अपने ग्रहों को अपने अनुकूल करके ये समय हम राजी खुशी निकाल सकते हैं, तो हम जानेंगे। हमारे बीच हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर सनी जैन जी, जो कि ज्योतिष जगत के एकलव्य कहे जाते हैं। सनी जैन। मेघा जी, आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस टॉपिक पर अपने विचार रखे। आपने सही कहा, हर तरफ शनि 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 ही हो रहा है और शनि के माध्यम से डराया भी जा रहा है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ही ऐसा है कि हर तरफ लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक भी बताया जा रहा है। और भविष्य बलिका जैसे ग्रंथों में इसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लिखा गया है कि जैसे ही मीन राशि में ये प्रवेश करेगा तो दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, हम ये कहने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि अभी जब शनि 29 मार्च को ट्रांजिट करके मीन राशि में आया है, तो आप देखोगे कि मीन राशि में इतने सारे ग्रह बैठे हुए हैं और मीन राशि में इतने सारे ग्रह बैठे होने के बावजूद सभी ग्रह केतु पर दृष्टि डालकर बैठे हुए हैं। तो आप जब भी गोचर कुंडली देखोगे तो देखोगे कि सभी ग्रहों की दृष्टि, ऑलमोस्ट हर ग्रह की दृष्टि केतु पर है। केतु मोक्ष का कारक माना जाता है, केतु सच्चाई का कारक माना जाता है, केतु पैरों का कारक माना जाता है, केतु हमारे सबकॉन्शियस माइंड का कारक माना जाता है। तो एक तरह से केतु बहुत ज़्यादा यहाँ पर खराब हो गया है। जो शनि के गोचर से हमें ये पता चलता है कि केतु के रिजल्ट आने वाले समय में हमें बुरे दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जब हम सूर्योदय की कुंडली जब सुबह की बनाते हैं तो मीन लगन की कुंडली बनती है। मीन लगन भी हमारे मोक्ष की राशि मानी जाती है और केतु मोक्ष का कारक माना जाता है। तो इस प्रकार से जो केतु है वो पिस जाता है। यहाँ पर लगन में जितने बैनर प्लैनेट बैठे होते हैं वो राजा के समान बनते हैं और केतु वजीर बन जाता है। तो इतने सारे राजा जब वजीर को हुक्म देंगे तो केतु का बुरा हाल होना तय है। तो यहाँ राहु बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएगा और केतु की अच्छाई को धूमिल करेगा, अंधेरा फैलाने की कोशिश करेगा। इसलिए राहु हमेशा ही केतु को यही कहेगा, चीटर लोग तो चीटिंग करते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा लॉयल बनने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा लॉयल पर्सन, केयरिंग पर्सन यहाँ पर पिसते हुए आपको नज़र आएंगे। इसलिए आप देख रहे हो आजकल जो शादियों का हाल हो रहा है या एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप इशू कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये सब अब खराब केतु के कारण इसका जो प्रभाव है ज़्यादा बढ़ेगा। लोग केतु के कारण अकेले रहना पसंद करेंगे, डिटैच रहना पसंद करेंगे, शादियाँ जो है वो इतनी ज़्यादा लोग करना पसंद नहीं करेंगे, इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्योंकि मीन राशि से जो तुला राशि आती है वो षडाष्टक हो जाती है। तो इसका मतलब है तुला राशि पर शुभ प्रभाव नहीं आ रहा, तो लोग शादी से घबराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इस गोचर के ये परिणाम हो सकते हैं। लेकिन आपने ये भी देखना है साथ में कि नेपच्यून जो ग्रह है, हमारा मुख्य विषय है कि नेपच्यून, हम नेपच्यून को बहुत ज्यादा यहाँ पर लेते हैं। लोग शायद इन ग्रहों के बारे में बात नहीं करते। मीन राशि में पहले से ही नेपच्यून बैठा हुआ है और राहु भी पहले ही बैठा हुआ है, तो शनि राहु नेपच्यून का योग भी बनता है। ये योग बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। नेपच्यून समुद्री हवाओं का कारक माना जाता है, ठंडी हवाओं का कारक माना जाता है, समुद्री हलचल का कारक माना जाता है। जब समुद्री हलचल होती है तो भूकंप आने के भी आसार बनते हैं। तो इस प्रकार से ये गोचर इस तहक हमें खराबी के संकेत दे रहा है। चाहे लोग बातें कर रहे हैं, ये दुनिया में जरूर उठापटक करेगा, इसके बारे में हमने बड़ी बार चर्चा की है। लेकिन दुनिया खत्म ही हो जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया रहेगी। कलयुग अभी जिंदा है, अभी कलयुग खत्म होने के आसार नहीं है। तो आपने उपाय भी पूछा है, तो हम उपाय के ऊपर चर्चा करते हुए ये बताते हैं कि जो इस कलयुग में हनुमान जी ही रक्षक हैं, हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, पताका फैला सकते हैं। तो उपाय यही है, हनुमान पताका का पाठ करें। हनुमान पताका का पाठ बहुत ही अच्छा पाठ माना जाता है। प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा के साथ ये पाठ आपकी सभी प्रकार की मनोकामना और आपकी रक्षा करेगा।
क्योंकि पताका ध्वज को बोलते हैं और ध्वज केतु का कारक है। तो यहाँ पर केतु भी शुभ होगा, 12वां घर भी शुभ होगा, मीन राशि भी शुभ होगी। तो इस प्रकार से हनुमान जी की कृपा यहाँ पर प्राप्त होगी। तो हनुमान पताका का पाठ आप गूगल पर सर्च करके हुए भी ढूंढ सकते हैं, नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम यहाँ पर भी पोस्ट कर देंगे। तो हनुमान पताका का पाठ कर सकते हो। वैसे अगर आप और भी कोई भगवान की आराधना करते हैं तो आप कर सकते हैं, इसकी किसी की मनाही नहीं है। चाहे आप हनुमान बाहुक कर रहे हैं, बजरंग बाण कर रहे हैं, तो वो आप कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर रहे वो उनके लिए है कि ये भी आप साथ में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी की शरण के माध्यम से हम मीन राशि को शुभता की ओर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर लोग इसको फॉलो करते हैं तो उसके जीवन में परिणाम आ सकते हैं अच्छे। बाकी जो देश दुनिया में घटनाएं होती हैं उसका जो प्रभाव होता है वो मानव जीवन पर भी पड़ता है। तो हर मानव जाति को इसको भोगना ही पड़ता है, चाहे उसकी जन्म कुंडली कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। जब देश की अर्थव्यवस्था रुकती है तो हमारी जन्म कुंडली भी कहीं ना कहीं रुक जाएगी, चाहे हमारी दशा महादशा कितनी भी अच्छी क्यों ना चल रही हो। इसलिए हर चीज को देश काल परिस्थितियों के अनुसार जोड़ना जरूरी है। धन्यवाद दोस्तों, और मेघा जी आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने इस टॉपिक पर अपने विचार रखे और हमारे विचार भी जानने की कोशिश की। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।